एक आधुनिक गीता। डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया गीता ज्ञान प्रभा के रचयिता एक ऐसे विद्वान थे जिनकी वाणी में ज्ञान की गहराई और प्रेम की सहजता थी। उनके जीवन का उद्देश्य था उस गूढ़तम सत्य को हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचाना जो भगवद गीता में समाहित है। युवावस्था में रमेश ने स्वयं को कर्म, धर्म और दर्शन के जटिल मार्गों पर चलते हुए पाया। उन्हें महसूस हुआ कि गीता का संदेश जीवन की हर समस्या का समाधान है, पर उसकी भाषा समय के साथ दूर होती जा रही है। वर्षों तक उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया, एक एक श्लोक पर चिंतन किया। उनकी तपस्या एक सरल सूत्र खोजने की थी, वो सूत्र जो गीता को केवल धर्म ग्रंथ से निकालकर जीवन मार्गदर्शिका बना सके। और फिर वर्षों के बाद उन्हें वो प्रभा मिली, गीता ज्ञान प्रभा का जन्म हुआ। ये केवल अनुवाद नहीं था, ये था युद्ध क्षेत्र में खड़े हर अर्जुन के लिए एक मित्रवत संवाद, आधुनिक युग के लिए लिखा गया। पुस्तक के प्रकाशन से पहले एक युवा पेशेवर नव्या, जो अपने करियर के दबाव में खोई हुई थी, उनसे मिली। नव्या को लग रहा था जैसे वो जीवन के कुरुक्षेत्र में अकेली खड़ी है, उसे सही मार्गदर्शन की तलाश थी। डॉक्टर रमेश ने नव्या को शांति से सुना। उन्होंने कहा, बेटी, गीता भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि कर्म को सही दिशा देने के लिए है। उन्होंने उसे अपनी नई रचना गीता ज्ञान प्रभा का पहला अध्याय पढ़ने के लिए दिया। नव्या ने जब गीता ज्ञान प्रभा को पढ़ा तो उसका भ्रम टूट गया। डॉक्टर रमेश की व्याख्या इतनी सरल और आधुनिक थी, मानो कृष्ण उसके कार्यालय में खड़े होकर बोल रहे हों, जो उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। पुस्तक प्रकाशित हुई और इसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। आलोचकों ने इसे समय की आवश्यकता बताया और साधारण पाठकों ने इसे मार्गदर्शक दीपक कहा। डॉक्टर रमेश की विनम्रता उनकी सफलता से भी अधिक गहरी थी। उन्होंने कभी पुरस्कारों की चिंता नहीं की। उनकी खुशी तब थी जब कोई साधारण व्यक्ति जैसे नव्या उन्हें पत्र लिखकर कहती, आपकी गीता ज्ञान प्रभा ने मेरे कर्म को योग बना दिया। आज डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया द्वारा रचित गीता ज्ञान प्रभा हर उस आधुनिक व्यक्ति के लिए एक स्थायी मशाल है जो जीवन के शोर में शांति और सही कर्म की परिभाषा चाहता है। यह ज्ञान की प्रभा युगों युगों तक प्रकाशित होती रहेगी।